स्वागत है महाराज सूर्य का ढोलकपुर में। प्रणाम महाराज सूर्य। आज ढोलकपुर का सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। धरती के आखिरी राज्य के राजा सूर्य स्वयं ढोलकपुर आए हैं, रोशनी की तलवार भीम को सौंपने के लिए। चलो शुरू हो जाओ। आप यहाँ? बचाओ! बचाओ भीम! राक्षस! राक्षस! राक्षस ले रहा है रोशनी की तलवार! बुराई का साया तलवार पर। सूर्य! पीछे हट जा भीम, वरना सूर्य नहीं बचेगा। भीम, मेरी चिंता मत करो, इसे जीतना मत देना। ले लो तलवार, छोड़ दो सूर्य को। नहीं। बहुत अच्छे भीम। फिरमादा आ रहा है, फिरमादा आ रहा है, फिरमादा आ रहा है। कहाँ गया ये जिम्बारा? चलो दोस्तों, रोशनी की तलवार। अब सिम्बारा बनाएगा रोशनी की तलवार को अंधेरे की तलवार। पूरी धरती का विनाश कर देगा सिम्बारा। इतनी जल्दी नहीं सिम्बारा। आ गए भीम।
अच्छे को बुरा बना रहा है। बुराई की शक्ति से। वो तोड़ देगा भीम इसे। धोखा। मेरा भाई धोखा। मेरा अपना भाई धोखा। बहुत विश्वास था उसे अपने भाई किरमाड़ा पर। ऐसी धोखेबाजी तो मेरी बदमाशी से भी परे है। वाह वाह वाह। मेरा कोई भाई होता तो मैं भी उसी के साथ ऐसा ही करता। विश्वास का अंजाम सिम्बारा ने देख लिया। किरमाड़ा सिर्फ जीतना जानता है, जीतना। सूर्या, जिम्बारा ने इसे बुराई की तलवार बना दिया था। इसे तोड़ने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। नहीं भीम नहीं, ये सब उन तीनों की चाल थी। किन तीनों की? किरमाड़ा, वो भी 3। सूर्य क्या हो रहा है तुम्हें? सूर्य के बिना अंधेरा हो रहा है। जब किरमाड़ा जैसी काली शक्ति ने धरती पर जन्म लिया, हर युग हर ब्रह्मांड में पराक्रमी भीम ने उसका सर्वनाश किया है। जहाँ जहाँ किरमाड़ा की टीम, वहाँ वहाँ भीम, छोटा भीम। तुमने अपने आका बुकासुर को धोखा देकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। कितनी अनोखी जगह है। ये कैसी आवाज है? लगता है हमारा कोई पीछा कर रहा है। चुटकी, तुम सबके साथ रहो, मैं देख कर आता हूँ। अरे ढोलू बोलू, डरो नहीं, ये कोई भूत नहीं है। देखो तो कितना मासूम है ये। बचाओ! अरे ये क्यों भाग गया? और ये हमें दैत्य क्यों बोल रहा था? उसका पीछा करके देखते हैं। लगता है यहाँ कोई जश्न होने को है। फिर तो हम एकदम सही वक्त पर आए हैं। ये मीटियोर तो स्पेसशिप जैसा लग रहा है भीम। मुझे देखने दो। ये लड़की है या फिर घोड़ी है? ये रोशनी से झाड़ू बना के कालिया को पीट रही है, फिर पोछा बना के हमारा सफाया ना कर दे। सफाया तो मैं इसका करूँगा।
आसानी से हाथ नहीं आऊंगा। जादुई ज्वाला सुखी मुखी, चलो ग्रहण खत्म होने से पहले इस किताब को उसमें डाल दें। कौन हो तुम? मैं हूँ बुकासुर और ये किताब मेरी है। जाओ बच्चों, जाकर कुछ पढ़ाई लिखाई करो और इन सब झमेलों में मत पड़ो। पढ़ाई तो हम कर लेंगे, पर पहले तुम्हें सबक तो सिखा दे। ला वो किताब। मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अरे शुक्रिया धूनी बाबा, पर ये बुकासुर कौन है और उसे कैसे हराया जा सकता है? हाँ, बुकासुर को हराने का बस एक ही तरीका है। उस पर हमला करने से पहले वो तुम्हें देख ना पाए, समझे? समझ गया। दोस्तों चलो मेरे साथ। बस कुछ ही वक्त में इस किताब के सभी जानवर मेरे गुलाम होंगे। सिपाहियों, सारी मशालें क्यों बुझ गई? देखो जाकर। बुकासुर तो गया बुक में। फिर बदला लेने एक बार पी लोगे तो फिर काहे का गम। ये लो मलाई राम का ताजा दूध, पीकर मस्त हो जाए मूड। भीम से मेरी धुलाई का बदला अब ये सफेद दूध लेगा। जाओ, जाकर इस जादुई दूध को ढोलकपुर वालों को पिला दो, तब सही होगा मेरा मूड। अरे इसको पी के तो बिल्ली में भी बैल जैसी शक्ति आ जाती है। गमछा घुमाई के। फ्री का दूध। वाह! चलो दोस्तों, दूध की दावत हो जाए। पी लो। जग्गू, जिस तरह तुम ग्लास को देख रहे हो, अगर मैं पीऊंगा तो मेरे पेट में दर्द होगा। तुम ही पी लो। सारा दूध खत्म हो गया। अरे दूध खत्म हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है। हम दूध आपके घर पहुंचा देंगे ऐस सटाक से। पीप पीप। अरे राजू, तुम सूखी घास क्यों खा रहे हो? ओ नहीं, ये क्या? ये कैसे हो गया? जरूर इस दूध में कोई गड़बड़ शक्ति है। हम तीनों ने दूध नहीं पिया, इसलिए हमें कुछ नहीं हुआ। वो गड़बड़ क्या है, सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है। चले तो सही, लेकिन इतनी भारी है, हिल भी नहीं रही है। अब देखो घंटी का जादू। गमछा घुमाई के। अरे ये क्या? सारी की सारी गाय तो मलाई राम के पीछे चल दी।
मालकिन, आपके कहने पर हम आधे ढोलकपुर को गाय बना चुका हूँ। आगे क्या आदेश है गमछा घुमाई के? भीम, तुम यहाँ? मेरी होनहार गायों, भीम और उसके दोस्तों को सींग मार मार के छल्ली कर दो और फिर टंकी में गिरा दो। मैं इससे निपटता हूँ। चुटकी, चक्कू, तुम मलाई राम की घंटी ले लो। मैं तुम्हें नहीं। ऐसे कहाँ जा रही हो बुरी परी? अब ये सब इन्हें गाय बनाने के लिए तुम्हें धो धो कर तुम्हारा घी निकाल देंगे। मिल्क शेक पीने के चक्कर में लेने के देने पड़ गए। क्या? मिल्क शेक? ओफो बुरी परी, तुमने ये सब सिर्फ एक मिल्क शेक के लिए किया। हम पिलाएंगे तुम्हें मैंगो मिल्क शेक। आज उस्ताद ने कितना कुछ मिस किया। कालिया के खिंचाई के बिना ये आइसक्रीम भी मीठी नहीं लग रही है ना राजू? हाँ शंभू, बिल्कुल सही कहा। अब कुछ आइसक्रीम हो जाए। मुझे ये आइसक्रीम चाहिए। और जेब में क्या छुपा रहे हो? बोलो बोलो, आइसक्रीम इतनी पसंद आई तो पूरी की पूरी दुकान ही ले आते। ये हमारे लिए नहीं, उस्ताद के लिए थी। कोई बात नहीं, हम जाकर एक और ले आते हैं। भीम, सीधे सीधे कहो ना, तुम्हें भी आइसक्रीम खानी है। क्या हुआ तुम्हें? मैंने आइसक्रीम ली थी और फिर अचानक मेरे हाथ से आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों गायब हो गए। ढोलकपुर में नया जादूगर है। कालिया, ये ठीक बात नहीं है। इस बच्चे की आइसक्रीम लौटा दो। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ भीम। क्या सबूत है तुम्हारे पास? इसे ये मुकुट कहाँ से मिला? तो ये क्या है? वो तो मुझे इसने खुद ही दी थी। सच सच बताओ कालिया, वरना तुम्हें मैं कसरत करके दिखाओगे। चलो शुरू हो जाओ भीम। एक, दो, एक। पता नहीं चुटकी, ये क्या हो रहा है? कसरत सेहत के लिए अच्छी होती है भीम, लेकिन चॉकलेट और आइसक्रीम। कालिया कहाँ है? उस्ताद तो गए, लेकिन उनका बर्ताव कुछ अजीब था। सिर्फ बर्ताव नहीं, उसका मुकुट भी। जरूर उसमें कोई राज छुपा है। तुम सही कह रही हो चुटकी, इसका राज मुकुट से ही खुलेगा। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का है और जश्न कालिया मना रहे। सब एक एक करके बताओ, हुआ क्या है? महाराज, कल रात हम सबके घर में चोरी हुई है। हमारे सारे गहने गायब हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। शांत शांत, आप सब शांत हो जाइए। महाराज, हम भी इस चोर को ढूंढने में आपकी मदद करना चाहेंगे। जरूर भीम। चोर को तो सिर्फ कालिया डिटेक्टिव एजेंसी ही ढूंढ सकती है। कालिया और डिटेक्टिव।
ढोलकपुर में भीम से बढ़कर कौन है? इसका तो पर्दाफाश करना ही होगा। आखिर ढोलकपुर में भीम को मेरे सिवाय कोई टक्कर नहीं दे सकता। उसके पोशाक के अंदर का असली चेहरा बाहर लाने के लिए मेरे पास एक तरबूज है। मतलब मेरे पास एक तरकीब है। मैंने सिर्फ चोर को भागते हुए देखा था। देखो और सीखो इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाता है। पैरों के निशान। ये देखो पैरों के निशान। अरे ये सब क्लूज तो भीम की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो कालिया? ये देखो ऑरेंज कपड़ा, ये देखो वही बाल, और देखो वही पैरों के निशान। दोस्तों, मुझे पता है मैंने चोरी नहीं की है, पर कालिया सही कह रहा है। हमें उसकी बात माननी चाहिए। चोरी का सामान। भीम और चोर, ये क्या हो रहा है? पकड़ो उसे। हाँ? दोस्तों, मैं चोर नहीं हूँ। इसलिए निकल जाओ इस गांव से। निकल जाओ, निकल जाओ। नहीं, चला गया। तुम सबके घर पर चोरी मैंने ही की। इतनी भी जल्दी क्या है? कौन है? किसने बोला? मैंने बोला। कालिया, आंखें खोलो, मुकुट नष्ट हो गया। शुक्रिया भीम, मुझे बचाने के लिए। हाँ भीम, आज तुमने बड़ी अनहोनी रोक दी। ये तो मेरा फर्ज था। और इसी बात पे एक एक आइसक्रीम हो जाए। भीम, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। जल्द से जल्द ये शाही खत तुम राजा पहलवान को दे आओ। किसी छोटी सी नासमझी की वजह से उसने पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर ढोलकपुर के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अगर सूरज ढलने तक ये खत उस तक ना पहुंचा तो ढोलकपुर का अंत समझो। आप फिक्र ना करें महाराज, ये काम बहुत आसान है। हम सही वक्त पर सही तरीके से सही जगह सही हाथों में ये खत पहुंचा देंगे।
कोई बचाओ! अरे कोई मेरी गाय को बचाओ! अरे मेरी बकरियां! लेकिन इनको डराया किसने? चलो चलकर देख लेते हैं कहाँ है भूत। वहाँ उस खेत में। सबको इसकी सूचना देनी पड़ेगी दोस्तों, जल्दी चलो। हमारे पीछे ही आ रहा है। तो फिर उस मशीन को ही तोड़ देता हूँ। ये तो पीछे ही पड़ गया। कालिया, फिलहाल हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। इनको तूफान में भी झूला झूलने की पड़ी है। ठीक है, झूलते रहो फिरकी लेके। उस्ताद, दुनिया के सबसे बड़े झूले की सवारी करोगे? जरूर। तुम धक्का लगाने के लिए तैयार हो? हम तो नहीं, लेकिन हमारा एक दोस्त तैयार है। वो देखो। देखो तो इसमें क्या लिखा है? ओ नहीं, शाही खत तो उड़ गया। पकड़ो उसे। फिक्र मत करो दोस्तों, मैं यूं गया और यूं खत को ले आया। अरे पकड़ो उसे। अरे रुको, शाही खत कहाँ ले जा रहे हो? तो मेरे दोस्तों और सिपाहियों, तैयार हो जाओ। अब तक के सबसे बड़े युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। एक ऐसी मिसाल कायम करने के लिए कि आज के बाद कोई भी राजा किसी और की थाली से जलेबियां उठाकर खाने की सोच भी ना सके। तैयार हो जाओ ढोलकपुर को नक्शे से हटाने के लिए। आखिरकार खत मिल गया। अब इसे कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी आया चुटकी। जल्दी से उस गाड़ी पर कूद जाओ।
करने के लिए माफी चाहता हूँ राजा पहलवान, पर ये खत सही वक्त पर देना जरूरी था। ये लीजिए। तो दोस्तों और सिपाहियों, हमारे और इंद्रवर्मा के बीच जो गलतफहमी थी वो दूर हो चुकी है। इसी खुशी में हम राजा इंद्रवर्मा और भीम के सम्मान में एक और दावत की घोषणा करते हैं।